Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will study about cathode ray tube in our computer graphics series. So CRT is basically a device which converts electrical signals into visual ones. जो basically क्या करता है, CRT एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे कि वोल्टेज है, करंट है, उसको वो विजुअल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है. Cathode ray is made to fall behind the screen again and again. That results in lighting up the phosphors with which the display screen is coated from inside. तो जो बेसिकली कैथोड रे ट्यूब होती है सीआरटी, उसमें क्या होता है, उसमें अंदर से फॉस्फोर की कोटिंग की होती है. तो जब बार 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 वो फॉस्फोर की कोटिंग पे जाके स्ट्राइक करती है तो उससे क्या होता है, वो फॉस्फोर लाइटन अप हो जाता है और फॉस्फोर के लाइटन अप होने से स्क्रीन पर हमें इमेजेस डिस्प्ले हो जाती हैं. CRT is a technology that is used in most of the televisions and computer for the display of picture. CRT एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे कंप्यूटर्स में और टेलीविजन्स में यूज़ किया जाता है इमेजेस को डिस्प्ले करने के लिए. Below is the diagram of the CRT. It includes components such as connecting pins, control grid, accelerating anode, electron beam, vertical deflection plates, aqueduct coating, sealing base, cathode, filament, focusing anode, glass tube, horizontal deflection plates, and vacuum. Let us study all these in detail one by one. So first is vacuum tube. What is a vacuum tube? A vacuum tube is an electron tube consisting of a sealed glass or a metal enclosure containing a near vacuum which allows the free passage of electric current. So vacuum tube क्या होती है? Vacuum tube basically एक इलेक्ट्रॉन ट्यूब होती है जो सील्ड ग्लास या मेटल इंक्लोजर की बनी है, जिसके अंदर एक वैक्यूम होता है जो फ्री पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अलाउ करता है कि इलेक्ट्रिक करंट की फ्री पासेज होगी. ऑलमोस्ट ऑल एयर और गैस हैज़ बीन इवैक्यूएटेड टू क्रिएट अ वैक्यूम इन द ट्यूब. ट्यूब में वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए सारी एयर और गैस को इवैक्यूएट किया गया है. CRT ट्यूब स्पेशलाइज्ड वैक्यूम ट्यूब इन विच इमेजेस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक्स अ फॉस्फोरेंट सरफेस. तो जो कैथोड रे ट्यूब एक ऐसी स्पेशलाइज्ड वैक्यूम ट्यूब है जिसमें इमेजेस प्रोड्यूस कब की जाती हैं, जब इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो फॉस्फोरेंट सरफेस को जाके स्ट्राइक करेगी. जैसे हमने अर्लियर इसको स्टडी किया कि जब फॉस्फोरेंट सरफेस पर इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है तो वो लाइटन अप हो जाता है और उसके लाइटन अप होने से डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेजेस विजिबल हो जाती हैं. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गन. अब इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है? इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिटर. ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है दैट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रॉन बीम विद अ स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी. तो इलेक्ट्रॉन गन को आप इलेक्ट्रॉन इमिटर भी बोलते हो. ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करता है स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी के साथ. Electron gun assembly consists of filament heated metal cathode and a metal anode surrounding the cathode called control grid. तो जो इलेक्ट्रॉन गन है वो क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन गन असेंबली किस किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है? फिलामेंट से, हीटेड मेटल कैथोड से और मेटल एनोड से. Electron gun begins with a filament often called the heater. It is made up of metal, usually tungsten. This filament heats up the cathode which results in production of electrons. तो जो इलेक्ट्रॉन गन होती है उसमें एक फिलामेंट होती है जिसको आप हीटर बोलते हो. वो क्या करती है? वो बेसिकली हीट होती है और जैसे ही वो हीट होती है फिलामेंट, वो कैथोड को हीट कर देती है और कैथोड के हीट होने पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं. ये बेसिकली मेटल की बनी होती है, टंगस्टन मटेरियल इसमें यूज़ होता है. Cathode in CRT made up of metal is a source of electrons which is when heated produces a stream of electrons. जो कैथोड है वो भी बेसिकली हमारे पास मेटल का ही बना हुआ है और वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि जब फिलामेंट हीट होगी, फिलामेंट कैथोड को हीट करेगी और कैथोड के हीट होते ही इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं. Control grid is an electrode placed between the cathode and anode of a vacuum tube to control the flow of electrons through the tube. Control grid क्या होती है? एक इलेक्ट्रोड है जिसको आपने एक वैक्यूम ट्यूब के कैथोड और एनोड के बीच में प्लेस किया हुआ है ताकि आप कंट्रोल कर सको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ट्यूब के अंदर. तो कंट्रोल ग्रिड क्या होती है? बेसिकली कंट्रोल ग्रिड हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है जिसको हमने एक वैक्यूम ट्यूब के कैथोड और एनोड के बीच में प्लेस किया हुआ है. क्यों किया हुआ है? ताकि आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक ट्यूब में कंट्रोल कर सको. अब वो बोल रहा है कि अगर आप नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हो कंट्रोल ग्रिड पे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली मूव करेंगे फ्रॉम द कैथोड. तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब आपने कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं की तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैथोड से फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. मतलब उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है. ठीक है. इन केस देर इज सम नेगेटिव वोल्टेज, अगर कोई नेगेटिव वोल्टेज आपने ग्रिड पर लगाई है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड आर रिपेल टू सम एक्सटेंट एंड द स्क्रीन अपीयर्स डार्कर. तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे कैथोड से. अब जब वो जाके स्ट्राइक ही नहीं कर रहे, फॉस्फोरेंट सरफेस पे जा ही नहीं रहे, वो लाइट अप भी नहीं हो रहा और वो लाइटन अप नहीं हो रहा तो इमेजेस डिस्प्ले नहीं होंगी, उस केस में जो स्क्रीन है वो डार्क अपीयर हो जाती है. और जितनी ज़्यादा आप नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करोगे कंट्रोल ग्रिड पे उतनी ज़्यादा स्क्रीन जो है वो डार्कर अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है.
नेक्स्ट है, अगर आप थोड़ी सी भी पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हो तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जिप आउट कर जाते हैं कैथोड से, ग्रिड को पास करके एनोड पर जाकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आपने पॉजिटिव वोल्टेज दी है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैथोड से मूव कर जाएंगे, जिप आउट कर जाएंगे, और वो जिप आउट करने के बाद ग्रिड को पास करेंगे और एनोड पर चले जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मोर पॉजिटिव द ग्रिड इज, the electrons more electrons are called out from the cathode to make the trip towards the screen। अब जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वोल्टेज है उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से आएंगे और स्क्रीन पर जाकर एक ट्रिप करेंगे, एक बेसिकली स्ट्राइक करेंगे, जिससे वो लाइटन अप होकर इमेजेस को डिस्प्ले करेगी, और मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को ही हम करंट बोलते हैं। हेंस जो ग्रिड है वो क्या करती है, कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ बीम करंट। ग्रिड जो है वो बीम करंट का अमाउंट कंट्रोल करती है। द इलेक्ट्रॉन गन ऑल्सो कॉल्ड कंटेन्स इलेक्ट्रिकल कॉइल्स और प्लेट्स फॉर एक्सेलरेशन, डिफ्लेक्शन एंड फोकसिंग ऑफ अ बीम। तो जो इलेक्ट्रॉन गन है उसमें बेसिकली इलेक्ट्रिकल कॉइल्स या प्लेट्स का यूज़ किया जाता है एक्सेलरेशन के लिए, डिफ्लेक्शन के लिए, या फिर फोकसिंग ऑफ अ बीम के लिए। इन तीनों टर्म्स को हम फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे, बट अभी के लिए जस्ट इसे अंडरस्टैंड कर लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन गन है उसमें इलेक्ट्रिकल कॉइल्स या प्लेट्स का यूज़ किया जाता है एक्सेलरेशन, डिफ्लेक्शन और फोकसिंग ऑफ अ बीम के लिए। अब एक्सेलरेटिंग एनोड क्या होता है? एक्सेलरेटिंग एनोड इज ऑल्सो नोन एज द कट ऑफ, इज यूज टू पुश द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द स्क्रीन विद हाई स्पीड। तो जो एक्सेलरेटिंग एनोड है उसे हम कट ऑफ बोलते हैं, और उसको यूज़ किया जाता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करे हाई स्पीड में स्क्रीन के टुवर्ड्स। ठीक है, द स्क्रीन ग्रिड एक्चुअली यूजेस अ पॉजिटिव वोल्टेज टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स अलॉन्ग। और जो स्क्रीन ग्रिड है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने के लिए पॉजिटिव वोल्टेज का यूज़ करती है। नेक्स्ट इज़ फोकस ग्रिड। अब फोकस ग्रिड क्या है? फोकसिंग एनोड भी बोलते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज़ मेंट फॉर द फोकसिंग द इलेक्ट्रॉन बीम। दिस इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द बीम क्रिएट अ स्मॉल एंड अ शार्प पॉइंट ऑन द स्क्रीन। इसको बेसिकली क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि आप स्क्रीन पर एक शार्प और स्मॉल पॉइंट जो है वो क्रिएट कर सको। The focusing anode is charged a few hundred volts positive with respect to the cathode. Electrons emitted by the cathode are attracted to the focusing anode। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इमिट होते हैं कैथोड से वो फोकसिंग एनोड पर जाकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ा भी था पॉजिटिव वोल्टेज के केस में कि इलेक्ट्रॉन जिप आउट करते हैं कैथोड से, ग्रिड को पास करते हैं और एनोड पर जाकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। दिस इज द रीज़न दैट दे एक्चुअली ट्रेवल द स्मॉल होल इन द ग्रिड। अब वो स्मॉल होल में क्यों ट्रेवल करते थे? ये एक्चुअल रीज़न था कि वो कैथोड से पास होकर एनोड पर अट्रैक्ट हो जाते थे। नेक्स्ट इज डिफ्लेक्शन सिस्टम। So there are basically two types of deflection system, vertical deflection system and horizontal। vertical को आप vertical के लिए डायरेक्शन में यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, horizontal को horizontal के लिए। this system is used for controlling the path of the beam। तो deflection system को हम यूज़ करते हैं बीम के पाथ को कंट्रोल करने के लिए। the deflection system consists of two sets of electromagnets। इसमें two sets यूज़ हुए हैं electromagnets के, वन फॉर वर्टिकल पोजिशनिंग एंड वन फॉर हॉरिजॉन्टल। एक हमने पढ़ा वर्टिकल डिफ्लेक्शन फॉर वर्टिकल पोजिशनिंग एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन फॉर हॉरिजॉन्टल पोजिशनिंग। द इलेक्ट्रॉन इन द बीम आर सेंसिटिव टू मैग्नेटिज्म एंड कैन बी मूव्ड बाय सब्जेक्टिंग देम टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रॉन्स बीम में है वो मैग्नेटिज्म से सेंसिटिव है। ठीक है, समटाइम्स कॉइल्स आर यूज्ड एंड सम